Praise the Lord. प्रियो, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आपको और परमेश्वर के वचन कहने के लिए मुझे परमेश्वर ने मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा विषय होगा श्रापों से आशीष की ओर। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और सारे श्रापों के बंधन तोड़ेंगे। जैसे याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके श्राप के बंधन टूट गए, वो अपने भाइयों के बीच में प्रतिष्ठित हो गया, वैसे ही हम भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन को जानेंगे। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें आशीष के वारिस होकर बुलाया है प्रभु जी। आपने कहा है कि आप हमें आशीष देंगे और हम औरों के लिए आशीष बन जाएंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हमसे बातें करिए प्रभु जी, अपने लोगों से बातें करिए, अपने लोगों को बरकत दे प्रभु जी। आज सारे श्राप के बंधन से सुनने वाले लोग छुटकारा पाए। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह का नाम। सब प्रकार के श्राप प्रभु जी जो बाइबल में है, उन सारे श्रापों से आज लोग छुटकारा पाए और सारी वो आशीष और भलाई जो तेरे पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के नाम में तूने मानव जाति के लिए रखी है, वे सारी आशीषें सुनने वाले लोगों पर आए। ऐसे दुआ करते प्रार्थना सुनिए पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियो, श्रापों की शुरुआत होती है एडन के बगीचे में। श्रापों की शुरुआत होती है आदम के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा, और पाप श्रापों का अंत और आशीर्वाद की शुरुआत होती है कलवरी क्रूस के ऊपर। कलवरी क्रूस के ऊपर शुरुआत होती है आशीषों की और श्रापों का अंत होता है, और उसका कारण है यीशु मसीह का आज्ञाकारी होना परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह का विश्वास योग्य होना परमेश्वर के प्रति। श्राप, भिन्न भिन्न प्रकार के श्रापों से लोग कराहते हैं, भिन्न भिन्न वजह है श्रापों की, लेकिन शुरुआत में भिन्न भिन्न वजह नहीं थी। श्राप बहुत आ गए, लेकिन वजह एक थी, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना आदम के द्वारा। और आदम ने यह आज्ञा जानबूझकर नहीं तोड़ी, शैतान ने बड़े चतुराई से, बाइबल में लिखा है कि शैतान ने चतुराई से आदम को और हवा को परमेश्वर के वचन के विरोध में आज्ञा तोड़ने के लिए उकसाया, पाप करने के लिए उकसाया। पहले यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा हुआ है, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। और फिर जब परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट गया तो वो श्रापित हो गया, और भिन्न भिन्न प्रकार के श्राप आए, हत्याएं आई, मौत आई, और दर्द आई, पीड़ाएं आई, बीमारियां आई, निराशाएं आई, और फिर ये श्राप का स्तर बढ़ते गया, फैलते गया। जैसे जैसे पाप बढ़ते गया, भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न वजहों से श्राप आने लगे। हम लोग देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, दुष्ट के घर के ऊपर श्राप है। नीति वचन में लिखा हुआ है, जो दुष्टता से भरी हुई जिंदगी जीते हैं उनके घर के ऊपर श्राप आते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मीका इसके 5वें अध्याय में, चोर के घर के ऊपर श्राप होता है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 27 में, जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, उनके ऊपर श्राप होते हैं। कई बार लोग मुंह से श्राप दे देते हैं किसी न किसी को, और फिर वे श्राप लग जाते हैं। उसकी वजह होती है श्राप लगने की, और उस वजह से श्राप लग जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग श्राप दे देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है यिर्मयाह इसके 23वें अध्याय के 10 वचन में, व्यभिचार के कारण से देश विलाप कर रहा है, क्योंकि देश पर श्राप गिरे हैं। पाप करने से श्राप आते हैं, किसी को श्राप देने से श्राप आते हैं, आज्ञा नहीं मानने से श्राप आते हैं। और जब श्राप आते हैं प्रियो, तो सब कुछ उलट पुलट होता है। अच्छा खासा इंसान, सब कुछ ठीक चल रहा था,
कोई वजह नहीं थी, अचानक में वो नीचे गिर जाता है, व्यापार में नीचे गिर जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, सब कुछ बर्बाद होने लग जाता है। वो कई लोग इसको संभालना चाहते हैं, कोई इसको संभाल नहीं पाता है। वो खुद जोर लगाता है संभलने के लिए, लेकिन वो नहीं संभल पाता है, टूट जाता है इंसान। श्राप मौत लाते हैं, श्राप निराशा लाते हैं। सारे काम जो आप कल तक कर रहे थे, उस कामों में आपको फल मिलते थे, आशीष मिलते थे, सब काम में आपको बढ़ोतरी मिलती थी, आपको कुछ करना नहीं पड़ता था, मानो कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ रहे थे। अचानक में लोग आपसे दूर होने लगते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल उल्टा हो जाता है जो आप करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार में अच्छे रिश्ते थे, शांति थी, सब एक दूसरे की सुन रहे थे, एक दूसरे का आदर कर रहे थे, एक दूसरे को प्रेम कर रहे थे। अचानक में कोई वजह नहीं है, लोगों में मतभेद हो जाते हैं, भिन्नता हो जाती है, विचार अलग हो जाते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और सिर्फ यादें रह जाती हैं। प्रियो, याकूब उत्पत्ति 27:12 में कहता है कि मेरे ठगी करने के कारण से मैं आशीर्वाद के बदले श्राप पालूंगा। याकूब ने अपने भाई के साथ में ठगी की, अपने पिता के साथ में ठगी की और ढेर सारे धन दौलत उसको मिली, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत दौड़ना पड़ा, बहुत भागना पड़ा, तब जाकर उसने बहुत संपत्ति इकट्ठी की, बहुत धन इकट्ठा किया। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं उसने किस तरह अपने भाई के ज्येष्ठपन को चुराया, किस तरह अपने पिता जिसको नहीं दिख रहा था, अंधा था, उस पिता को कैसे धोखा दिया, बड़े भाई का वेश धारण करके छोटा भाई आ गया ताकि छोटे बड़े भाई की आशीष ले ले, और आशीष ले भी ली, लेकिन वो आशीष उसके जीवन में फली नहीं, क्योंकि वो आशीष उसने ठगी से ली थी, झूठ से ली थी। और फिर जब हम देखते हैं उसके साथ में ठगी हुई, उसके साथ में वो सब हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ जो उसने किया था, और फिर वो लाचार हो गया, बेबस हो गया। धन था, दौलत था, लेकिन उसके अंदर डर था। सब कुछ मिलने के बाद वो डर रहा था। जब श्राप आता है, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर डर आ जाता है। चीजें लूट जाने का डर नहीं है, मेरी जान का क्या होगा, मेरा भाई मुझे मार डालेगा। प्रियो, हम देखते हैं कि उसके पास कोई आशीष नहीं थी, धन था, दौलत थी, पत्नी थी, बच्चे थे, कई बार सब कुछ होता है, लेकिन अंदर शांति नहीं है, अंदर आनंद नहीं है, अंदर संतुष्टि नहीं है। सारा दिन सब कुछ जुटाने में बिता देते हैं, सब कुछ समेटने में बिता देते हैं, लेकिन जब रात को घर में आते हैं बेचैनी है, निराशाएं हैं। कई लोग व्यसन करते हैं उसके लिए, लेकिन कई लोगों के अंदर डर है। याकूब इससे गुजर रहा था। याकूब को जाना पड़ा परमेश्वर के पास। जब परमेश्वर के पास गया तो उसने महसूस किया कि उसको सहारे की जरूरत है, वो कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति के 32:27 में, उसकी जांघ की नस को छुआ गया और वो अपाहिज हो गया, वो लंगड़ने लग गया। तब उसको पता चला कि मैं वाकई लाचार हूं, मैं अपाहिज हूं, मुझे जरूरत है। और फिर उसने उस दूत से, जिससे वो मल्ल युद्ध कर रहा था, अर्थात परमेश्वर के दूत से, उससे कहा मुझे आशीष दे। उसने आशीष मांगी, मुझे आशीष दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा तेरा नाम क्या है? वो उसे स्मरण दिलाना चाहता था कि वो याकूब है, जिसका अर्थ है धोखेबाज, फरेबी। और फिर उसे वो याद आया, मैं धोखेबाज हूं, फरेबी हूं। और वो
होशी की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते वो रोया परमेश्वर के पास में, उसने रो रो कर आशीष मांगी। और बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 35वें अध्याय में भी और 32वें अध्याय में भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। प्रियो, केवल और केवल परमेश्वर में आशीष देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां पीढ़ियों से आती है, चाहे नहीं डायबिटीज हो, जनरेशन टू जनरेशन, कैंसर है जनरेशन टू जनरेशन, बांझपन है जनरेशन टू जनरेशन, बेटियों को ही जन्म होना है जनरेशन टू जनरेशन। माँ के भी घर में 3 बेटी हुई, बेटी के घर में 3 बेटी हुई, उसकी बेटी के घर में भी बेटी हुई, बेटे मर जाते हैं, सब कुछ चौपट हो जाता है, मारे मारे फिरते हैं पागलों के समान। रोग मिटते ही नहीं है, चाहे कितना भी इलाज कर ले, कितनी भी दवाई कर ले, कितने भी जगह पर हम दिखा दे, रोग से छुटकारा नहीं है। श्राप बहुत भारी होते हैं। श्राप आने के कई कारण हैं, जैसे मैंने बताया आपको। कई लोग रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरे के पैसे छीनते हैं, छोटे बड़े बटखरे रखते हैं, माप के अंदर तोल के अंदर पाप करते हैं, किसी का पैसा लिया हुआ है वो देते नहीं है, जिसका खुद का पैसा है और जब नहीं देते हैं तो उसके अंदर से हाय निकलती है, श्राप निकलते हैं। कई बार हम कुछ गलती नहीं करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर श्राप आते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसके पास में अनाज है और वो बांटता नहीं है, उसको भी श्राप देते हैं। प्रियो, हमारे पास में है सब कुछ, हम अच्छे भक्त हैं, परमेश्वर को मानते हैं, विश्वास करते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्य कहते हैं, प्रभु ने हमें बहुत दिया, लेकिन कई लोगों की आंखें हमारी ओर इसलिए रहती है कि हम उसकी मदद करें। जब हम उनकी मदद नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के पास पुकारते हैं, उनको लगता है कि हमारी मदद करनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर कितनी गरीबों की चिंता करते हैं। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे गरीबों की मदद के लिए इजराइलियों को कुछ आज्ञा दी थी, आदेश दिया था, खेती के बालों को तोड़ने के विषय में, अंगूर के फलों को तोड़ने के विषय में, कैसे गरीबों के लिए कैसे रखना है। रुत की पुस्तक में हम देखते हैं कि रुत जो एक गरीब थी, और जब वो बोआज के खेत में धान छूने गई थी तो कैसे बोआज ने अपने कर्मचारियों से कहा कि केवल छितरा हुआ ही मत रखना, लेकिन और भी कुछ वहां पर रख देना ताकि उसको कमी ना हो। कैसे चिंता करता था बोआज, इसलिए बोआज आशीषित था। आज हम अपने अलावा किसी की भी चिंता नहीं करते हैं, और जब हम किसी की भी चिंता नहीं करते हैं तो हम आशीषों से नहीं गुजरते हैं। हमारे जीवन में आशीष होती है, लेकिन क्या काम की वो आशीष जिससे हम किसी को आशीष न दे सके। हम देखते हैं, देखिए एक व्यक्ति को जो यरूशलेम से यरीहो की ओर आ रहा था, घायल था, जख्मी था, अधमरा था, वहां से याजक गए, वहां से लेवी गए, लेकिन हम देखते हैं किसी ने भी उस गिरे हुए को, अधमरे को, लूटे पीटे को कोई मदद नहीं की। ये आशीषित थे, ये मंदिर में सेवा करने वाले लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति की मदद उन्होंने नहीं की। लेकिन हम देखते हैं कि एक ऐसा अनजाना व्यक्ति आया हुआ है जो उसे जानता नहीं है, जो कोई धर्म का अगुवा नहीं है, ना वो याचक है, लेकिन वो सामरी एक छोटी जाति का व्यक्ति है। और हम देखते हैं कि उसने कैसे उस गिरे हुए व्यक्ति को आशीष दी, कैसे उसके जख्मों को उसने तेल से नरमाया, कैसे उसके घाव को पट्टी बांधी। प्रियो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर में आशीष देंगे इसलिए कि हम दूसरों के लिए आशीष बने। एक बात बता देना चाहता हूं, परमेश्वर किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढते हैं कि वो बहुत अच्छा है उसके मैं आशीष दूं, वो बहुत बड़े बड़े काम करता है उसके आशीष दूं। हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को आशीष दी जो किसी भी योग्य नहीं थे। इब्राहिम को हम देखते हैं बाइबल में वचन यशायाह इसके काम में लिखा हुआ है, इब्राहिम अकेला था और मैंने उसको बुलाया और मैंने आशीष दी। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी तब इब्राहिम आशीषित नहीं था, इब्राहिम पीड़ित था, लाचार था, लोगों के ताने सुन रहे थे, पति पत्नी दोनों भी, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी। परमेश्वर जानता है आपके पास क्या नहीं है, परमेश्वर जानता है आपको कैसे लोग ताने दे रहे हैं,
परमेश्वर आपकी मुश्किलों को जानता है। आप परमेश्वर की आशीष खरीद नहीं सकते हैं। परमेश्वर आपको अपने मन से आशीष देते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे लोगों को उभारते हैं। दाऊद भजन संहिता इसके 113 में कहता है, परमेश्वर दरिद्र को उठाता है, दूरे में बैठे हुए को, गरीब को, जो लाचार है, कमजोर है, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता है। प्रियो, परमेश्वर का मन ऐसा है। परमेश्वर राजा है और वो देखता है मेरी प्रजा को, मेरी प्रजा में कौन ऐसे दुख से गुजर रहा है। परमेश्वर बचाता है, उठाता है। दाऊद कहता है कि वो उठाता है और राजा के साथ बैठाता है। प्रियो, मैंने कहा वैसे बहुत कारण है श्राप के। कई लोग श्राप देते हैं, कुछ वजह होती है, कुछ जादू टोना करवाते हैं हमारे ऊपर, तंत्र मंत्र करवाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब बलाक को ऐसा लगा कि इजराइली लोग मोआब से गुजरेंगे, मेरी जमीन हड़प लेंगे, तो उसने बिलाम को बुलाया और बलाम को बुलाया कि इजराइलियों को वो श्राप दे। और जानता था कि अगर बलाम श्राप देगा तो श्राप लग जाएंगे। प्रियो, श्राप लगने से इंसान विपत्ति में आते हैं। श्राप लगने से इंसान ऊपर से नीचे गिर जाता है। श्राप लगने से इंसान मर जाता है। श्राप लगने से सब कुछ धूल हो जाता है, परिवार धूल हो जाता है। और ऐसे सारी कौम को श्राप देने के लिए इंसान खरीदा गया। बाइबल में लिखा है दक्षिणा दी गई बलाम को। प्रियो, परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि मैंने उन्हें आशीष दी है, उन्हें कोई श्राप नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित रखना चाहते हैं। कोई आपको श्राप नहीं देगा अगर आप परमेश्वर के साथ में हैं, अगर आप परमेश्वर की बातें सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं। बाइबल में लिखा है, नेहमिया की पुस्तक में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, मैंने बिलाम के श्राप को तुम्हारे लिए आशीष में बदल दिया। प्रियो, परमेश्वर दयालु है, वो आपके श्राप को आशीष में बदलने के लिए तैयार है। आज के समय में वो आपके आशीष को आपके श्राप को आशीष में बदल देंगे। वो बदलने वाले परमेश्वर है। इब्राहिम के श्राप को उसने आशीष में बदल दिया, याबेश के श्राप को उसने आशीष में बदल दिया। हमें उसके पास जाना है, याबेश की तरह हमें कहना है, हमने तेरी नहीं सुनी है, व्यवस्था की हमने तेरी बातों को नहीं जाना है, हमने तेरी आज्ञा नहीं मानी है, हम पाप के अधीन हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, सचमुच परमेश्वर हमारे श्राप को आज आशीष में बदल देंगे। परमेश्वर हमारे पाप को हमारी धार्मिकता में बदल देंगे। परमेश्वर हमें फिर से दूरे में से उठाकर फिर से हमें दरिद्रता से उठाएंगे। फिर से परमेश्वर हमें बीमारी से निकालेंगे। जो हम परिश्रम से नहीं कर सकते हैं, जो हम इलाज करके नहीं कर सकते हैं, जो कोई इंसान हमारे लिए नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है। इंसान से जो नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। कई बार हम श्राप को नहीं समझने के कारण से, हम बहुत सारे मसीह होने के कारण से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। कई बार जो मसीह को नहीं जानने वाले लोग होते हैं, वो अपने श्रापों से छुड़ाए जाने के लिए कई जगहों में जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को लाते हैं, अपने घर में उसको सजाते हैं, कल क्रियाकांड करते हैं ताकि उससे छुटकारा मिले। प्रियो, केवल और केवल श्रापों से छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। जब मनुष्य अपने आप श्राप से नहीं छूट सकता, दुष्टता से नहीं बाहर आ सकता, चोरी करने से बाज नहीं आता, वो चालाकी करने से नहीं छूटता, वो झूठ बोलने से नहीं छूटता, वो पराये धन को छीनता है, वो किसी की हानि करता है, वो जादू टोना करता, मंत्र तंत्र करता, अपने मुंह से किसी को श्राप देता है, परमेश्वर देखता है और वो खामोश नहीं रहता है। जब उसने देखा कि इंसान अपने आप श्राप से नहीं छूट सकते हैं, परमेश्वर ने आपके और मेरे श्रापों से छुड़ाने के लिए
उपाय किया, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप किसी भी प्रकार के बाइबल में जो श्राप लिखे हुए हैं, उन श्रापों से अगर आप गुजर रहे हैं, अगर आप बीमारी के श्राप से गुजरते हैं, अगर आप आर्थिक श्रापों से गुजर रहे हैं, अगर आप पारिवारिक क्लेश के श्रापों से गुजर रहे हैं, आप जो कुछ भी करते सब उल्टा हो जा रहा है, आज वो समय है। आज से आप जो कुछ भी करें वो सीधा हो। आज वो समय है कि सारे बीमारी के श्राप जो पीढ़ियों से आते हैं चले जाए। आज बाजपन के श्राप चले जाए, आज आर्थिक श्राप चले जाए। क्यों? परमेश्वर ने इलाज किया हुआ है। जब हम गलाती की पुस्तक 3 अध्याय को देखते हैं, वहां 13वें वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने हमारे बदले में हमारे श्रापों को ले लिया। बस आपको यह विश्वास करना है, आपको यह विश्वास करना है, आपके कोई श्राप क्यों ना हो, चाहे कोई बीमारी के श्राप हो, चाहे कितना भी आपका पतन हो गया हो, चाहे आप कोशिश करके ऊपर नहीं आए हैं, लेकिन आज ये वक्त है कि बिना कोशिश का विश्वास करने से आप उस श्राप से बाहर आएंगे, उस बीमारियों से बाहर आएंगे, उस बांझपने से बाहर आएंगे, उस पारिवारिक क्लेश के श्राप से बाहर आएंगे, उस दुख के श्राप से बाहर आएंगे, उस बंधनों से आज मुक्ति मिलेगी। प्रियो, क्योंकि यीशु ने खुद इंसान होकर आया, आशीषों से भरा हुआ था। कोई श्राप का कारण उसकी जिंदगी में नहीं था कि उसके ऊपर कोई श्राप आए। उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो श्रापित हो, फिर भी वो श्रापित किया गया। वो श्रापित किया गया यीशु मसीह मेरे और आपके आज्ञा तोड़ने के कारण, मेरे और आपके पाप के कारण यीशु को श्रापित किया गया। मेरे और आपके झूठ, चोरी, बेईमानी, लोभ, लालच, धोखाधड़ी, इस सब के कारण यीशु मसीह को श्रापित किया गया। क्यों? परमेश्वर खुद मनुष्य होकर आया, बाइबल में लिखा हुआ है। क्योंकि बच्चे मांस और लहू के हैं, तो मांस और लहू में आया, और मांस और लहू में इंसान इस धरती के ऊपर श्राप उठाता है, और वो दर्द से गुजरता है, वो कराहता है, वो रास्ता निकालता है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता है। आज आपके पास में एक रास्ता है, और उस रास्ते का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह आए और हमारे सब श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। क्यों? हमसे प्रेम किया। सिर्फ प्रेम है परमेश्वर का ये, कि वो मनुष्य होकर आया, मांस और लहू में आया, हमारे बीमारी के श्राप को उसने उठा लिया, हमारे निष्फलता के श्राप को उठा लिया, हमारे क्लेशों को उठा लिया, हमारे आर्थिक श्रापों को उठा लिया, सब श्रापों को उठाया। बाइबल में लिखा है, उसने हमें व्यवस्था के श्रापों से मोल देकर छुड़ाया। कीमत चुकाई, प्रियो, कीमत चुकाई। बिना कीमत चुकाए हम श्रापों से नहीं छूट सकते थे, और हम वो कीमत नहीं चुका सकते थे, क्योंकि हमारे श्रापों की कीमत भारी है। हमारी श्रापों की कीमत जीवन देकर भी हम चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो, हम मौत से भी कीमत नहीं चुका सकते थे, क्योंकि हमारी जिंदगी में भी कोई पवित्रता नहीं है। उसकी जिंदगी पवित्र थी, उसका खून पवित्र था, वो खुद पवित्र था, वो खुद आशीषित था, वो खुद हमारे लिए श्रापित हुआ, हमारे श्रापों को उठाया, कीमत चुका दी, अपने खून की कीमत चुकाई। आज केवल विश्वास के द्वारा आप ये सारे श्राप से छूट जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं श्रापों से छुटकारे के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो भाई बहन आज मुझे सुन रहे हैं, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं नहीं जानता हूं पिता कि आज आपने किससे बातें की है। हो सकता है प्रभु दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में कैंसर है, लेकिन आज ये कैंसर का श्राप टूट जाएगा। अन्य कोई बीमारी हो सकती है प्रभु जी, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, आज उस बीमारियों के श्राप यीशु के नाम में विश्वास के द्वारा सुनने वाले के टूट जाए, क्योंकि प्रभु तूने उठाए रोग, तूने उठाई बीमारी। आज वो बांझपन के श्राप यीशु तेरे नाम में, क्योंकि तूने श्राप उठाए प्रभु जी, तूने श्राप उठाए, और तू ही है जो आशीष दे सकता है।
हर एक बांझ, तेरे कलाम में लिखा है, बांझ को मैं आनंद करने वाले बच्चों की माता बनाऊंगा। हर एक बांझ तेरे वचन के अनुसार आनंद करने वाले बच्चों की माता बने प्रभु यीशु के नाम में। कई लोग प्रभु जी अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे हैं याबेश के समान। कई लोग घट गए हैं, नीचे आ गए हैं, पतन हो चुका है, सम्मानित जिंदगी जीने वाले अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम में जैसे याबेश प्रतिष्ठित हुआ, वैसे जिन्होंने श्राप के कारण प्रतिष्ठा गंवा दी है, वे आज से फिर से उस प्रतिष्ठा के पद को प्राप्त करें, से प्रार्थना करता हूं। जहां जहां प्रभु जी श्राप ने उनकी नाम धराई की है, वहां वहां उनकी बड़ाई यीशु के नाम में होने दे प्रभु जी। जो जो श्राप आने के कारण से उन्होंने गवाया है प्रभु जी, वो 2 गुना यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में आशीष के रूप में आने दे पिता। जो मरण शैया पे है श्राप के कारण से, वे मरण शैया से उठकर खड़े होने लगे और वे श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका धन्यवाद करते पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और लोगों को आशीष देने के लिए। जो लोग भी प्रभु जी इसको सुनते हैं, वो हर एक व्यक्ति हर एक प्रकार के श्राप से छूट जाए और प्रभु यीशु मसीह से के द्वारा वे आशीषित हो जाए, ऐसे तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुन यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।